हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्ट्री बॉटनी फॉर थर्ड सेमेस्टर सेल साइकिल। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग सेल साइकिल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आइए पढ़ने वाले हैं। इसमें है पहले अपने सेल साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी सेल डिवीज़न पे। तो सेल साइकिल किस में आता है? माइटोटिक बोलते हैं, माइटोटिक डिवीज़न जिसे बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन और प्रत्यक्ष कायिक विभाजन भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए आपको ऐसे पास में दिखेगा, ठीक है। ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। पहले इसमें से आप एडजेक्टिव ये पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिए एडजेक्टिव में कि इसी खोज किसने की थी? इसी खोज सर्वप्रथम इंस्टांस बर्गर नाम वैज्ञानिक ने की, डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना। तो इसमें आता है, तो देखिए आपको क्या पढ़ना है। इसमें एडजेक्टिव में क्या पूछ सकता है आपसे कि माइटोसिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो माइटोसिस की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम वैज्ञानिक ने किसमें की थी? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग नाम वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जंतुओं के सिलेमेंडर की लाल रुधिर कणिकाओं में किया था। ठीक है ना। तो आप इसको जरूर पढ़ लें। फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा अप्रत्यक्ष कायिक समसूत्री विभाजन क्या है? तो ये चीज़ आप समझते रहिएगा ताकि वही चीज़ है, समसूत्री विभाजन ही है। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है। फिर इसके बाद समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं। इसमें अपन सेल साइकिल आता है। सेल साइकिल जो अपना मेन टॉपिक सेल साइकिल है, सेल साइकिल अपन को पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें सेल साइकिल में दो अवस्थाएं होती हैं। पहला एक इंटरफेज अवस्था जिसे और अंतरावस्था बोलते हैं, और दूसरी विभाजन अवस्था जिसे हम एमफेज अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये आते हैं इंटरफेज अवस्था। इंटरफेज अवस्था में ये चीज़ लिखना है कि ये सबसे पहले विश्राम अवस्था होती थी, लेकिन बाद में कई अध्ययन से यह पता चला कि यह अवस्था जो होती है सक्रिय अवस्था होती है, 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था। ठीक है। G1 अवस्था में एक्चुअली क्या होता है कि जो डीएनए का संश्लेषण के लिए विभिन्न सारी कोशिकाएँ और विभिन्न सारे क्या बोलते हैं उसे क्रोमोसोम, ये बोला जाए तो प्रोटीन, हिस्टोसिन, ये सब एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके जीवन अवस्था के अंदर ये होता है। ठीक है, फिर आप जब तीनों लिख लीजिए एस और G2 लिखने के बाद ये डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यस अवस्था। इसमें क्या होता है, इस यस सिंथेटिक अवस्था कहते हैं, सिंथेटिक अवस्था जिसे बोलते हैं। तो इस अवस्था को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें गुणसूत्र का द्विगुणन होता है और इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, आप ये लिख दीजिएगा। फिर आता है G2 अवस्था। यह द्वितीय वर्धन काल अवस्था बोला जाता है, और इसमें क्या होता है कि डीएनए के पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, संश्लेषण हो जाता है, और उन पदार्थों का संश्लेषण होता है जो कोश के विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें से ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर आते हैं अपन लोग सेकंड पे। ये सेकंड है एम फेज अवस्था। एम फेज अवस्था जो होती है, कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है और केंद्र का विभाजन भी होता है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्र का विभाजन 3-4 चरणों में होता है। प्रोफेज अवस्था, पूर्वावस्था, मेटाफेज अवस्था, मध्यावस्था, एनाफेज अवस्था, पश्चावस्था, चिलोफेज अवस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, इसे पूर्वावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसे लिख दीजिएगा। आपको पेपर में ही लिखना पड़ेगा, इस तरह लिख दीजिएगा तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पूर्वावस्था कहते हैं। इसमें सबसे प्रथम अवस्था होती है, यह अंतरावस्था के बाद की अवस्था होती है, और इसमें आप लोग क्या ले सकते हैं कि इसमें गुणसूत्र जो होते हैं वह स्पष्ट रूप दिखाई देने लगते हैं और उनके जैसे गुथे हुए दिखाई देने लगते हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद आते हैं अपना मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज में क्या लिख देना है, कुछ और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सारे, इसमें गुणसूत्रों का जो अध्ययन किया जाता है इसी अवस्था में किया जाता है। ये सब चीज़ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी नहीं, तो आप इनको अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप बना दीजिएगा। ठीक है, ये टेलोफेज। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यदि हमारे आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर।